नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल त्रिभा क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में, मानव तस्करी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये यूपीएससी जीएस सेकंड के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको आप बहुत ही ध्यान से समझिए। इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग आखिर होता क्या है और इसके जो डिफाइन किया जाता है एएमपी मॉडल के थ्रू, तो ये एएमपी मॉडल क्या है। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन, हम इसके बीच में डिफरेंस करेंगे किसके किसके बीच में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ह्यूमन स्मगलिंग के बीच में, कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ डिफरेंस जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ह्यूमन स्मगलिंग को दोनों को अलग अलग करते हैं, एक दूसरे से अलग करते हैं। वो क्या क्या डिफरेंस हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड देन हम इसके बाद डिस्कस करेंगे इसके एक्सटेंट के बारे में, डिस्कस करेंगे कि इसका एक्सटेंट है वो कहां कहां तक है। और इसके बाद में हम रीजन के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसके क्या क्या रीजन होते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग आखिर होती क्यों है, इसके रीजन क्या क्या है। और इंपैक्ट के बारे में, प्रभाव के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसके बाद में इसके इंपैक्ट क्या पड़ते हैं, इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं। अगर मान लो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, किसी के भी साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग या ह्यूमन स्मगलिंग हो रही है, तो उसके इंपैक्ट क्या क्या पड़ेंगे, प्रभाव क्या पड़ेंगे, तो इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है आकाश और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल त्रिभा क्लासेस में। और वीडियो को लाइक करें, सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। जैसा कि आप सभी लोगों को स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं कि हम क्या क्या इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और यह यूपीएससी जीएस सेकंड पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाएगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता क्या है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है ट्रेड ऑफ ह्यूमन, मतलब क्या है कि किसी भी व्यापार, किसका व्यापार, ह्यूमन का व्यापार, मानव जाति का व्यापार ही क्या कहलाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहलाता है, मानव जाति का व्यापार, ट्रेड ऑफ ह्यूमन। अब ये ट्रेड ऑफ ह्यूमन किसके काम के लिए, पर्पज क्या है, फॉर द पर्पज, किस पर्पज के लिए होता है। देखिए, फोर्स लेबर, जो बंधुआ मजदूर होते हैं, आपने देखा होगा कहीं पर किसी जगह पर मान लो नॉर्मली कोई भी गांव से कमाने जाता है शहर में, तो उसके साथ ट्रैफिकिंग हो जाती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो जाती है, उसको बंधुआ मजदूर बना लिया जाता है और उसे ना ही तो घर वालों से बात करने दिया जाता है। ये तो खैर इंपैक्ट की बात हुई, हम इंपैक्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक एग्जांपल दे रहे हैं। तो ना ही तो उसे घर वालों से बात करने दिया जाता है, ना ही किसी फैमिली मेंबर से, या फिर ना ही किसी अपने फ्रेंड से, या फिर किसी दोस्त से, या फिर किसी से भी बात करने नहीं दिया जाता है। तो वहां पर क्या हो जाता है, वह बंधुआ मजदूर हो जाता है और उनके ही अंदर काम करेगा, उनके ही साथ काम करेगा, जो उसके ही ट्रैफिकिंग करेंगे। और साथ में सेक्सुअल स्लेवरी और इसके साथ में कॉमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, इनके सभी के लिए ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है, ट्रेड ऑफ ह्यूमन किया जाता है, मतलब बिजनेस किया जाता है, किसके तौर पर, ह्यूमन का बिजनेस किया जाता है, ट्रेड ऑफ ह्यूमन किया जाता है। तो इसी को हम कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग को जो हमारी यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसने किस तरीके से डिफाइन किया है, उसने डिफाइन किया है एएमपी मॉडल को देकर। एएमपी मॉडल, एएमपी मींस होता है, एएमपी एक्शन मींस पर्पज। एक्शन क्या है, इसका माध्यम क्या है, मीन क्या है, और इसका पर्पज क्या है, आखिर ये क्यों की जाती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्यों की जाती है। तो ये डिफाइन किया गया है एएमपी मॉडल से, एक्शन मींस पर्पज मॉडल से डिफाइन किया गया है। अब देखिए, एक्शन के बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले ए फॉर क्या है, एक्शन, एक्शन मीन पर्पज, इससे डिफाइन किया है यूएन को, यूएन ने इसे डिफाइन किया है। यूएन ने किससे डिफाइन किया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को डिफाइन किया है, किसको, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को डिफाइन किया है थ्रू द एएमपी मॉडल। UN define the human trafficking through the AMP model, that is the action, mean and purpose. Action means होता है recruits, मतलब किसी को धोखे से रिक्वायरमेंट करना। अब जैसे मान लो आपसे किसी ने कहा कि हम आपको नौकरी देंगे, झांसे में फंसा लिया और आपको रिक्वायरमेंट लेकर ली, उसका रिक्रूटमेंट कर लिया और वो आपको ले गया, कहीं अन्य राज्य में ले गया, अन्य देश में ले गया, या फिर कहीं अन्य जगह पर ले गया, अन्य जिले में ले गया। तो यहां से क्या हो गया, उसने रिक्वेस्ट कर दिया, या फिर या तो ये कि धोखे से उसने रिक्वायरमेंट कर ली, अपने रिक्रूट कर लिया। इसके बाद में या फिर आपको ट्रांसपोर्ट के थ्रू बता दिया, आपको किडनैप कर लिया, या फिर कैसे भी करके ट्रांसपोर्ट कर दिया, या फिर आपको किसी के द्वारा भेज दिया। मान लीजिए उसने आपको किडनैप किया और किसी दूसरे व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को भेज दिया और प्रोवाइड करवा दिया, तो ये हो गया
प्रोवाइड्स के द्वारा। ये मतलब हो गया एक्शन कि ये एक्शन इस तरीके से किए जा सकते हैं। अब देखिए इसका माध्यम क्या रहता है, इन एक्शन को करने का माध्यम क्या रहता है, माध्यम रहता है या तो फोर्स के द्वारा, अपने बल के द्वारा, या तो धोखेधड़ी के द्वारा, या जोर जबरदस्ती के द्वारा। फोर्स अपने बल द्वारा, धोखेधड़ी से, जोर जबरदस्ती से, ये माध्यम रहता है इन सभी का। अब यार रिक्वायरमेंट्स किसके द्वारा होगी, या तो आप फोर्स से करेंगे, या तो आप कैसे करेंगे, फ्रॉड से करेंगे, या तो आप जोर जबरदस्ती करेंगे। ये तीनों चीजें रिक्वायर्स करेंगी। ट्रांसपोर्ट भी आप कैसे करेंगे, या तो आप किससे करेंगे, फोर्स से करेंगे, या तो फ्रॉड से करेंगे, या तो कॉर्सियन से करेंगे, मतलब जोर जबरदस्ती से करेंगे। और प्रोवाइड भी कराएंगे किसी चीज की, तो वो भी कैसे करेंगे, फोर्स, फ्रॉड और कॉर्सियन के द्वारा प्रोवाइड कराएंगे। तो ये हो गया किसका, एक्शन और मींस का मतलब हो गया। अब इसका पर्पस क्या रहता है, आखिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की क्यों जाती है। यहां पर तो हमें समझ में आ गया कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग कैसे होती है और किन साधनों के द्वारा की जा सकती है। अब इसका पर्पस क्या होता है, पर्पस होता है कॉमर्शियल सेक्सुअल एक्ट्स, कॉमर्शियल सेक्सुअल एक्ट्स, या आप कह सकते हैं जो सेक्सुअल एक्स। अब जैसे मान लो किसी भी लड़की की ह्यूमन ट्रैफिकिंग की गई है, किसी भी लड़की को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा गया है, उसे बंदी बनाया गया है किसी भी तरीके से, तो उसके साथ क्या किया जा सकता है, उसके साथ सेक्सुअल एक्ट्स करवाए जा सकते हैं, उसे जोर जबरदस्ती सेक्सुअल एक्ट्स कराए जा सकते हैं। और साथ ही साथ में दूसरा क्या हो सकता है, लेबर सर्विस कराई जा सकती है, मतलब क्या है, बंधुआ मजदूर बनाया जा सकता है, मजदूर बनाया जा सकता है। और जब तक मजदूर बनाया जा सकता है जब तक कि उनका काम नहीं निकलता और आप बिल्कुल काम करने के लायक नहीं बचते, तब तक आपको बंधुआ मजदूर बनाया जाएगा। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ही वो एक तरीके से एग्जांपल होते हैं कि किस तरीके से। अब हम बात करते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ह्यूमन स्मगलिंग में डिफरेंस क्या है। ह्यूमन स्मगलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में डिफरेंस क्या है, देखिए दोनों में काफी बड़ा डिफरेंस है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग अलग चीज होती है और ह्यूमन स्मगलिंग अलग चीज होती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग देखिए समझिए, ये क्या होता है कि ये इनसाइड होता है, मतलब किसी भी कंट्री के, अगर मान लो किसी भी व्यक्ति के साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है तो उस व्यक्ति के साथ यह ट्रैफिकिंग होगी वो उसी कंट्री में, मतलब जिस जगह पे वो रहने वाला उसी कंट्री में हो सकती है, या फिर किसी अन्य देश से भी, अन्य कंट्री से, अदर कंट्री से भी उसकी ट्रैफिकिंग की जा सकती है, मतलब उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। अगर मान लीजिए उसे इंडिया में उसकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है तो हो सकता है उसकी इंडिया में ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, एक राज्य से दूसरे राज्य में भेज दिया जाए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेज दिया जाए, और या फिर इंडिया से किसी अन्य कंट्री में भेज दिया जाए, अन्य कंट्री में भेज दिया जाए। तो ये होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। मतलब क्या है, इसमें इंटरनेशनल बॉर्डर भी साथ में होता है, इंटरनेशनल बॉर्डर भी करता है, इंक्लूड होता है, इन्वॉल्व होता है, और क्या होता है, ऑन कंट्री, उस व्यक्ति की खुद की कंट्री भी इन्वॉल्व होती है, मतलब उसी जगह पर भी उसको ट्रैफिक किया जा सकता है, ट्रैफिकिंग की जा सकती है उसी देश में। लेकिन स्मगलिंग क्या है, स्मगलिंग इससे डिफरेंस है। डिफरेंस कैसे है, इसमें उसकी खुद की कंट्री और इंटरनेशनल कंट्री दोनों इन्वॉल्व रहती है, लेकिन इसमें क्या है, ओनली इंटरनेशनल कंट्री ही इन्वॉल्व रहती है, ओनली इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स आर इन्वॉल्व। यहां पर केवल इंटरनेशनल एस्पेक्ट इन्वॉल्व रहते हैं। जैसा कि आप सभी लोग देखिए, एक एग्जांपल देते हैं, अगर मान लीजिए आपको किसी कंट्री में जाना है, आप लीगल तौर पर नहीं जा पा रहे, आपको वीजा नहीं मिल पा रहा है, आपके पास पासपोर्ट नहीं है, आपको वीजा मिल नहीं पा रहा है, और आपको किसी भी कंट्री में जाना है, तो आपको ऑब्वियस सी बात है, पता होगा कि वीजा की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपको वीजा नहीं मिल पा रहा है तो आप क्या कहेंगे, किसी से जो स्मगलर होगा उससे कहेंगे कि हमें इलीगल तौर पर उसी दूसरी कंट्री में भेज दीजिए। तो स्मगलर क्या करेगा, उस व्यक्ति की स्मगलिंग कर देगा, मतलब दूसरी जगह पर भेज देगा, दूसरी कंट्री में जहां पर वो व्यक्ति जाना चाहता है उस जगह पर वो भेज देगा दूसरी जगह पर। तो ये हो जाती है स्मगलिंग। यहाँ पर मतलब इसका दूसरा पॉइंट यही बनता है, इट इज वॉलेंट्री। मतलब क्या है, इसमें खुद की इच्छा शामिल होती है, इसमें खुद की इच्छा शामिल होती है, हम चाह रहे हैं, हमने चूज किया है, हम उस कंट्री में जाना चाहते हैं। अब वो पर्पज कोई भी हो सकता है, कि किसी भी काम का पर्पज हो सकता है, यहाँ तक कि ये वाले पर्पज भी हो सकते हैं, ये सेक्सुअल स्लेवरी या फिर कॉमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, ये भी पर्पज
पर्पज हो सकते हैं, इसकी कोई भी आपत्ति नहीं होती, लेकिन पर्पज कोई भी हो सकता है। दोनों में हम पर्पज की बात नहीं कर रहे, दोनों में हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं। और ये कैसा होता है, ये खुद चूज करेगा कि हमें यहाँ पर जाना है और ये काम करना है, वो अलग बात है काम की, लेकिन ये खुद चूज करेगा। लेकिन ट्रैफिकिंग में क्या होता है, अगर आपके साथ स्मगलिंग हुई तो आप इसके जिम्मेदार स्वयं होंगे, क्योंकि आप खुद चूज कर रहे हैं। लेकिन ट्रैफिकिंग में क्या होता है, ये वॉलंटरी नहीं है, इसमें आपको चूज नहीं करना पड़ेगा, इसमें आपको फोर्स, फ्रॉड और कोर्सियन द्वारा ही भेजा जाएगा। मतलब क्या है, आपको बल देकर, आपके धोखेधड़ी कर आपको जोर जबरदस्ती करके ही आपको भेजा जाएगा दूसरी जगह पर, या फिर एक जगह से अपने घर से दूसरे जगह पर भेजा जा सकता है, अपनी स्वयं के देश में कहीं पर भी भेजा जा सकता है। और इसके बाद में ह्यूमन जो स्मगलिंग होती है ये इंड्स हो जाती है। मतलब ये कब इंड हो जाती है, समाप्त हो जाती है, जब मान लो किसी ए पर्सन ने स्मगलर से कहा कि हमको, मान लीजिए किसी भी कंट्री में जाना है, अन्य कंट्री में जाना है, तो उसने क्या किया, स्मगलर ने, ए पर्सन ने इससे कहा स्मगलर से, तो स्मगलर ने उसको उस कंट्री में भेज दिया, इसको कहां कर दिया, इस कंट्री में भेज दिया। लेकिन अब जैसे ही यहां से भेज दिया, ए इस कंट्री में पहुंचा, तो स्मगलर का यहां से काम खत्म, यहां से एंड हो गया, मतलब इसका आप कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें ये चीज इंड्स नहीं होती है, समाप्त नहीं होती है। अगर ट्रैफिकिंग की गई है, अगर किसी भी ए व्यक्ति की ट्रैफिकिंग की गई है, तो जिस व्यक्ति के द्वारा की गई है वो किसी भी, कोई भी रीजन हो सकता है, जैसे फोर्स भी हो सकता है, फ्रॉड भी हो सकता है, या कोर्सन भी हो सकता है, और कोई भी काम के लिए हो सकता है, कॉमर्शियल सेक्सुअल एक्ट्स के लिए भी हो सकता है, या फिर लेबर सर्विसेज के लिए भी हो सकता है, किसी भी काम के लिए ये ट्रैफिकिंग की जा सकती है। और ये ट्रैफिकिंग हमेशा कभी भी एंड नहीं होगी। और जिसके साथ में, मान लीजिए ए के साथ ट्रैफिकिंग हुई है, तो इसके साथ हमेशा दुर्व्यवहार होता रहेगा, और ये कहीं भी जा सकता है, किसी अन्य कंट्री में भी जा सकता है, या अन्य स्टेट में भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, और ये कभी एंड नहीं होगी, और इसके साथ दुर्व्यवहार हमेशा होता रहेगा। इसके बाद में हम एक्सटेंट की बात करते हैं, आखिर इसमें क्या क्या काम किए गए हैं। तो एक रिपोर्ट जारी की जाती है यूएनओडीसी द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसका नाम रखा गया है ग्लोबल रिपोर्ट इन पर्सन ट्रैफिकिंग। ये रिपोर्ट जारी की जाती है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिकिंग इन पर्सन। ये रिपोर्ट जारी की जाती है किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, यूएनओडीसी द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। और इसमें देखिए ये देखा जाता है कि किस कंट्री में सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, किसके द्वारा कितने केस चल रहे हैं, कहां पर किस कंट्री में कितनी ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग चल रही है, ह्यूमन स्मगलिंग चल रही है। तो ये इसके द्वारा की जाती है, यूएनओडीसी द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिकिंग इन पर्सन, ये रिपोर्ट जारी की जाती है। अब देखिए इसमें सुधार क्या क्या हुए, की पॉइंट आया है। और ये एक चीज आपको ये पता होगा, एक 2019 में ये वाली रिपोर्ट आई थी, 2019 में, तो उसमें ये देखा गया था, 2019 में जब ये रिपोर्ट आई थी उसमें देखा गया था कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग है वो पहले से ज्यादा अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ गई है 2019 की रिकॉर्ड के अनुसार। इसके बाद में इसमें एक ये सुधार किया गया, की पॉइंट देखिए आप, कि 2009 में केवल 26 इंस्टीट्यूट ही ऐसे थे जो सिस्टमेटिकली जो डाटा कलेक्ट करते थे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर डाटा कलेक्ट करते थे कि यहां पर इतनी ट्रैफिकिंग चल रही है। लेकिन अब 2018 के बाद में 65 से भी ज्यादा इंस्टीट्यूट हो गए हैं जो डाटा कलेक्ट करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर डाटा कलेक्ट करते हैं। तो अब ये इसमें सुधार आया है काफी। अब जब आप किसी चीज की, अगर मान लो कोई भी समस्या चल रही है, आप समस्या का समाधान तभी कर सकते हैं जब आपको उस समस्या के बारे में पता होगा, उस समस्या के डाटा के बारे में पता होगा। अगर ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग चल रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये इसका समाधान आप तभी कर सकते हैं जब आपको पता होगा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग किस जगह पर कितनी ज्यादा चल रही है, कितने ज्यादा लोगों के साथ में ट्रैफिकिंग हो रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो इसका सुधार आप तभी कर सकते हैं जब आपको डाटा पता चलेगा। 2009 में जो रिपोर्ट आई थी उसमें पता चला था कि 26 इंस्टीट्यूट ही ऐसे हैं जो डाटा कलेक्ट करते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर। लेकिन 2018 के बाद में जो रिपोर्ट आई है उसमें अब 65 से भी ज्यादा इंस्टीट्यूट ऐसे हो गए हैं जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर। इसके बाद में आप इसके रीजन देखिए क्या क्या बनते हैं, रीजन क्या क्या बनते हैं, किन किन कारणों की वजह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है और किन किन कारणों की वजह से लोगों के साथ में ये
असुविधा हो जाती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो जाती है। तो किन किन, सबसे पहला तो रीजन देखिए क्या बन रहा है, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, मतलब क्या है, सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सशस्त्र विद्रोह। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए यहां से सशस्त्र विद्रोह ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है, अगर मान लीजिए किसी भी जगह पर, अब देखिए आपने देखा होगा अक्सर कर कि कई जगह पर, अभी अफगानिस्तान में तालिबान का जो एक क्राइसिस हुई थी, उसमें देखा होगा छोटे छोटे बच्चे कई गन्स वगैरह लेकर खड़े हुए थे, तो उनके साथ क्या है, आर्म कन्फ्लिक्ट की वजह से और मिलिट्रिज्म की वजह से, ये सब सैन्य विद्रोह की वजह से, सशस्त्र विद्रोह और सैन्य विद्रोह की वजह से ये सब दुविधा हुई थी और बच्चों को गन थमा दी गई, मतलब उनको क्या है, उनको किडनैप कर लिया गया या फिर उनको कहीं ना कहीं से खरीद लिया गया या कुछ भी कर लिया गया होगा, उनके साथ ट्रैफिकिंग की गई होगी और उनको गन देकर उन्हें, मतलब उनको टेररिस्ट के हवाले करके, और उनको जब टेररिस्ट के हवाले कर दिया गया तब उनको ऑब्वियस सी बात है कि क्या मिलेगी, गन ही मिलेगी, कोई पढ़ाई एजुकेशन नहीं मिलेगी, उनको गन ही मिलेगी और वो भी आगे चल के टेररिस्ट बनेंगे। तो ये सबसे बड़ा रीजन यही बन जाता है, आर्म कन्फ्लिक्ट रीजन बन जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो आपस की कहीं जगह पर आपस में लड़ाई चल रही है, सेनाओं के बीच में लड़ाई हो गई किसी दो देशों या दो राज्यों या फिर दो जिलों, मतलब कुछ भी, मान लीजिए कोई दो गढ़ आपस में लड़ने लगे, तो उसमें क्या होगा कि वहां के बच्चे भी बंदूक उठा लेंगे और या फिर हो सकता है कि उसकी आपूर्ति करने के लिए, जहां पर सेना की संख्या कम होगी उसकी आपूर्ति करने के लिए हो सकता है वो टेररिस्ट क्या करें, कहीं ना कहीं से बच्चे उठाना है, मतलब उनकी ट्रैफिकिंग करवाएं और उन्हें गन देकर अपने सेना की आपूर्ति को पूरा करें, अपनी टेररिस्ट की आपूर्ति को पूरा करें। इसके बाद में दूसरा कारण बन जाता है सिविल अनरेस्ट, नागरिक अशांति भी दूसरा कारण इसका बन जाता है। और इसके साथ में ये कारण ये भी बनता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मतलब राजनीतिक अस्थिरता भी इसका कारण बन जाता है। और जनरलाइज्ड वायलेंस, सामान्य हिंसा भी इसका कारण बन जाता है। इसके बाद में सबसे बड़ा कारण एक ये भी बनता है पॉवर्टी, पॉवर्टी भी सबसे बड़ा कारण बनता है, मतलब क्या है, गरीबी भी सबसे बड़ा कारण बन जाता है। किसको लेकर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर। गरीबी इसलिए सबसे बड़ा कारण बन जाता है, अगर मान लीजिए कोई गरीब है तो वो गरीब कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, खुद को बेचने के लिए भी तैयार हो जाता है, और खुद को बेचना ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो सकता है। भले उसकी मर्जी हो तो वो खुद को बेचना क्या हो जाता है, ह्यूमन स्मगलिंग हो जाता है, लेकिन वो अपनी मर्जी से जाता है। या फिर ऐसा हो सकता है वो खुद को ना बेचे तो किसी दूसरे बच्चे को या दूसरे फैमिली वाले को या फिर किसी दूसरे जानने वाले को वो अपनी गरीबी दूर करने के लिए, रुपयों के लिए उसको बेच दे, उसको जोर जबरदस्ती करके उसको धोखेधड़ी से कहीं भी भेज दे, तो ये गरीबी भी एक कारण बन जाता है। इसके बाद में ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन भी, वैश्विकीकरण भी कारण बन जाता है इसका। जितना ज्यादा वैश्विकीकरण होगा उतना ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी इसके बहुत ही ज्यादा बढ़ती रहेगी। और इसके बाद में ये भी सबसे इंपॉर्टेंट कारण बन जाता है ड्रग्स का। ड्रग्स इसलिए इंपॉर्टेंट कारण बन जाता है, किसी भी चीज की लत लगना, नशीले पदार्थों की लत लगना भी ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कारण बन जाता है। आपको नशीला पदार्थ की आदत लग जाएगी, लत लग जाएगी, तो आप उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो ये भी एक कारण बन जाता है। अब हम बात करते हैं इंपैक्ट की, कि इसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, इंपैक्ट क्या क्या पड़ते हैं। तो सबसे पहला जो इंपैक्ट पड़ता है वो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ता है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे के साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाए या ह्यूमन स्मगलिंग की जाए, तो उसका मतलब क्या है, उसके जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव है उस पर कोई अच्छा मनोवैज्ञानिक प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसके मन में शिक्षा का विकास नहीं होगा, उसके मन में कैसा होता, टेररिज्म का विकास होगा। इसके बाद में इकोनॉमिक इंपैक्ट ऐसे पड़ता है कि अगर इस सभी को सुधारने के लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कम करने के लिए सरकार इस पर ज्यादा से ज्यादा खर्चा कर रही है, कई सारे बिल पास कर रही है, उनको लागू करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत ही ज्यादा खर्चा कर रही है। तो इससे क्या है कि और दूसरी जगह पर वो खर्चा नहीं किया जा सकता, दूसरी जगह पर वो खर्चा नहीं किया जा पा रहा है, लेकिन इस पे किया जा रहा है, तो इसमें ये फालतू का खर्चा हो रहा है एक तरीके से। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग अगर ना होती तो ये इकोनॉमिक इंपैक्ट ना पड़ता है इस पर। इसके बाद में फिजिकल इंपैक्ट, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिजिकल इंपैक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये इसलिए महत्वपूर्ण है, अगर मान लीजिए आपके साथ ट्रैफिकिंग की गई है, अगर आपके साथ ट्रैफिकिंग की गई है तो आपको क्या किया जा सकता है, लेबर सर्विस प्रोवाइड किया जा सकती है। लेबर सर्विस में मतलब आपको मजदूरी करवाई जाएगी, आपको जोर जबरदस्ती करके मजदूरी कराई जाएगी, और इतनी ज्यादा मजदूरी कराई जाएगी कि आप अगर थक भी जाएंगे तब भी आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप काम नहीं करेंगे तो हो सकता है वो
लोग आपको मारेंगे भी। और इसके साथ में लेबर सर्विस में क्या आता है, देखिए जो भिखारी लोग होते हैं वो भी इसी में आ जाते हैं। अगर मान लीजिए किसी के बच्चे की ट्रैफिकिंग की गई है तो उसको चौराहे पे खड़े करके भीख मंगवाने के लिए मजबूर किया जाएगा, भीख मंगवाने के लिए मजबूर किया जाएगा। अब भीख, अगर मान लीजिए कोई नॉर्मल बच्चा है तो उसे ऐसे भीख तो मिलेगी नहीं, तो उसे क्या किया जाएगा, फिजिकली इंपैक्ट किया जाएगा, प्रभावित किया जाएगा फिजिकली। वो किस तरीके से किया जाएगा, या तो उसकी आंखें निकाल दी जाती हैं, ये रियली में ऐसा होता है, रियली में ऐसा होता है, या तो उसकी आंखें निकाल ली जाती हैं या फिर उसके हाथ या पैर काट दिए जाते हैं। रियली में ऐसा होता है, बच्चे सही सलामत होते हैं, लेकिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग की वजह से उनके साथ ये दुर्व्यवहार किया जाता है, तो ये फिजिकली इंपैक्ट सबसे ज्यादा पड़ता है। और इसके साथ में कॉमर्स सेक्सुअल एक्ट्स में इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है, अगर मान लीजिए कोई लड़की की ह्यूमन ट्रैफिकिंग की गई है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग किसी भी लड़की की गई है, तो उसके साथ लोग जैसे सेक्सुअली जो एक्ट्स करेंगे, और ऐसा करने में तो ऐसा होता है, कहीं पर आपने देखा कई जगहों पर मतलब सुना होगा कि ये अगर सेक्सुअली एक्ट्स जिसके साथ हो रहा है तो वहां पर जाकर लोग, जो ऐसे लोग होते हैं तो वो उनको मारते भी हैं या फिर अपनी भड़ास निकालने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी करते हैं। तो ये फिजिकली इंपैक्ट उनकी बॉडी पर पड़ता है, उनको मार भी सहनी पड़ती है। इसके बाद में सोशल ऑस्ट्राइज्म, सोशल ऑस्ट्राइज्म ये भी एक इंपैक्ट पड़ता है। इसके साथ में ये देखिए क्या है, सामाजिक अस्थिरता। सामाजिक अस्थिरता का मतलब होता है कि आप लोग बिल्कुल समाज से दूर ही हो जाएंगे। अगर जिसके साथ भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है तो वो समाज से बिल्कुल दूर ही हो जाता है। ना ही तो उसे घर वालों से बात करने की अनुमति दी जाती है, ना ही तो उसे दोस्तों से बात करने की अनुमति दी जाती है। तो मतलब एक तरीके से समाज से बिल्कुल दूर ही हो जाता है। इसके बाद में इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट, आंतरिक सुरक्षा, ये भी एक इंपैक्ट पड़ता है। इसके बाद में कल्चरल एलाइनेशन, ये भी इसके साथ में इंपैक्ट पड़ता है। कल्चरल एलाइनेशन मतलब सांस्कृतिक अलगाव, सांस्कृतिक, अपनी संस्कृति से बिल्कुल दूर हो जाना, संस्कृति से बिल्कुल दूर हो जाना, ये भी इसका इंपैक्ट पड़ता है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ये इंपैक्ट रहे, क्या इसकी परिभाषा होती है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ह्यूमन स्मगलिंग में क्या डिफरेंस है, इसके बाद में इसके रीजन क्या क्या होते हैं और इसके इंपैक्ट क्या क्या होते हैं। आज के वीडियो में मैंने इतना जान लिया है और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग आखिर होता क्या है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ह्यूमन स्मगलिंग में अंतर क्या है, इसके इंपैक्ट क्या पड़ते हैं और ये किन कारणों की वजह से होती है और इसका मतलब क्या होता है। जो यूनाइटेड नेशन ने इसकी डिफिनीशन दी है एएमपी मॉडल के थ्रू, तो ये क्या है इसको आपने समझने की कोशिश की होगी। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।